इमेजिन करो सुबह आपकी आंख खुलती है और आप बाहर देखते हो कि हर चीज, बिल्डिंग, कार, पहाड़ आसमान में तेजी से उड़ती जा रही है। और अजीब बात है कि हर चीज एक ही डायरेक्शन में उड़ रही है, ईस्ट यानी पूरब दिशा की तरफ। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारी धरती घूमना बंद कर दे, और इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ ऐसा होगा जो धरती के हर जीव का अंत होगा। तो पहले हमें समझना होगा कि धरती के घूमने से धरती पर क्या क्या असर पड़ते हैं और ये कितना जरूरी है। हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, इसलिए हमें सूरज ईस्ट से उगता हुआ दिखाई देता है। इसी रोटेशन से धरती पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है। जब धरती घूमती है तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके इक्वेटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगाता है। इसे ऐसे समझो कि ये फोर्स कुछ ऐसे काम कर रहा है कि अगर धरती अपनी करंट स्पीड से ज्यादा तेजी से घूमने लगी अपने एक्सिस पर, तो धरती धीरे धीरे चपटी होने लगेगी इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से। और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको धरती पर एक बॉल घुमाते हुए भी फील होगा। धरती के रोटेशन के साथ धरती पर पानी, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, आप, मैं, हर चीज कंटिन्यू घूम रही है करीब 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन आप इक्वेटर से जितना दूर होते जाओगे ये स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। धरती के रोटेशन के साथ धरती का एटमॉस्फेयर भी घूमता है, जिससे वेदर पैटर्न्स और एयर करंट्स पर एक प्रभाव बनता है। इस सबसे एक इफेक्ट बनता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट, जिसके चलते धरती पर बहने वाले एयर करंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर से लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल आप इस वीडियो से समझो। रेस्ट में तो बॉल स्ट्रेट लाइन में थी, लेकिन सर्कुलर मोशन में बॉल अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई। यही होता है कोरियोलिस इफेक्ट। इन सब के साथ दिन और रात के साइकिल, मौसम, सीजन्स, ये सब कुछ धरती के रोटेशन की वजह से ही सही सलामत है, जिसमें आप और मैं सही से जी पा रहे हैं। लेकिन अगर ये रोटेशन रुक जाएगी तो हर चीज, धरती पे मौजूद हर चीज ईस्ट डायरेक्शन में उड़ने लगेगी, एक्चुअली तबाह होने लगेगी, वो भी 1670 किलोमीटर पर आवर की तेजी से। बड़ी बड़ी सुनामीज आएंगी जिससे खतरनाक भूकंप आएंगे और हर जीव जंतु, घर, पहाड़ सब कुछ उड़ते हुए आसमान में मीलों दूरी तक सफर करेंगे। धरती के रोटेशन की वजह से ही धरती की सर्कुलर शेप बरकरार है। इसका घूमना बंद होने से ग्रेविटी इसे और भी परफेक्ट स्फीयर बनाने की कोशिश करेगी, जिससे वो भूकंप आएंगे जिन्हें रिक्टर स्केल पर भी मेजर नहीं किया जा सकेगा। धरती का वातावरण बिल्कुल जंगली सा हो जाएगा। हवाएं इतनी तेजी से चलेंगी कि बिल्डिंग्स टूटने फूटने लगेंगी। सिर्फ हवा की स्पीड ही किसी बिल्डिंग को तबाह करने के लिए काफी होंगी। ये सब खौफनाक नजारा, ये तबाही काफी देर तक चलेगी, कुछ मिनट या कई घंटों तक। आपको हर तरफ बस तबाही नजर आएगी। इनफैक्ट आप भी उस तबाही का हिस्सा होगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। सब कुछ बहुत खौफनाक होगा, बहुत डरावना होगा, है ना? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस सबकी फिजिक्स समझ लो कि सिर्फ धरती के रुकने की वजह से ऐसी तबाही कैसे हो सकती है। तो देखो, धरती अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो इसके साथ धरती पर रहने वाली हर एक चीज धरती के साथ ही रोटेट करती है। न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन जो हमें बताता है कि एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन एट मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कोई चीज अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कोई फोर्स उसे मोशन में न ला दे, और कोई चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई फोर्स उसे रोक ना दे। दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। धरती घूमते हुए इनर्शिया में है। जब अचानक वो रुकेगी तो उसका सरफेस तो रुक चुका है, लेकिन उस पर हर चीज अपने मोशन को बनाए रखे है, इनर्शिया में है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि धरती के रोटेशन के साथ हर एक चीज रोटेशन में है, तो वो इनर्शिया धरती के सरफेस की हर चीज पर अभी भी लग रहा है, और वो हर चीज अपने एक डायरेक्शन के मोशन को फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में उड़ने लगेगी। क्योंकि सरफेस रुका है लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स नहीं रुके हैं। अब क्योंकि धरती घूम नहीं रही है, एक ही जगह पर रुकी हुई है, तो अब धरती की एक तरफ हमेशा रात रहेगी और एक तरफ हमेशा दिन रहेगा। जहाँ पर दिन होगा वहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुँच जाएगा या उससे ज्यादा भी, और जहाँ पर रात होगी वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, बहुत ठंडा, इतना कि हर चीज जमने लगेगी। इससे अगर कोई जीव धरती पर बचा भी होगा तो वो ना ही इतनी गर्मी में रह सकता है और ना ही इतनी ठंड में रह सकता है। उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। अगर बची हुई जिंदगी को जिंदा रहना है तो उसे गर्मी और ठंडी के बीच में जाना होगा, यानी टर्मिनेटर लाइन, जहाँ पर शायद टेम्परेचर बैलेंस्ड होगा। लेकिन अगर वो जिंदा रहेगी भी तो खाएगी क्या? इस बदलते टेम्परेचर में ना कोई पेड़ जिंदा रह पाएगा, ना कोई फसल और ना कोई फसल उगाने वाला। रोटेशन ना होने की वजह से ओशन करंट्स, बारिश और इकोसिस्टम में गड़बड़ी होने लगेगी, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट कोलैप्स होगा। धरती का एक दिन कुछ साल लंबा हो चुका होगा, क्योंकि धरती घूमना तो बंद हो गई है लेकिन वो अभी भी सूरज का चक्कर तो लगा रही है। इसलिए सूरज से घूमते समय सूरज की कुछ रोशनी रात की तरफ पहुंच पाएगी और कुछ रोशनी दिन की तरफ पहुंच पाएगी। सोचो, आपको 1-2 सालों तक आसमान में एक तरफ 24 घंटा सूरज दिखेगा और एक तरफ हर समय अंधेरा दिखेगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ना पेड़ है, ना जंगल है और शायद ना ही कोई इंसान है। ऐसे खौफनाक सिनेरियो में एक चींटी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। दिस कुड बी कॉल्ड अ मैसिव मास एक्सटिंक्शन।
अब इस सब तबाही के बाद हमारी धरती का नजारा कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा लाखों साल पहले था। लेकिन चलो मान लेते हैं कि इस तबाही में भी कुछ इंसान या कुछ जीव जिंदा बच गए, तो वो जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे? जो इंसान रात की तरफ है उन्हें जल्द से जल्द एक गर्म ठिकाना बनाना पड़ेगा, और जो दिन की तरफ है उन्हें जल्द से जल्द छाया ढूंढनी पड़ेगी। वो चाहे तो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड बंकर्स भी बना सकते हैं जहाँ पर कंडीशन रहने लायक हो सकती है। लेकिन जिंदा रहने के लिए खाली बंकर से काफी थोड़ी ना होंगे। उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, पीने को कुछ नहीं होगा, तो वो बची सिविलाइजेशन शायद कैनिबलिज्म पर उतर आएगी। लेकिन उससे भी इन जीवों का अंत ही होना है कि वो आपस में ही लड़कर खुद को खत्म कर ले। तो ऑल इन ऑल इस सब से उभरना किसी भी जीव की बस की बात नहीं होगी। उनके लिए ये सब बिल्कुल असंभव होगा। यानी लाखों सालों के इवोल्यूशन, मेहनत और संघर्ष से बनी सिविलाइजेशन सिर्फ धरती के घूमना बंद होने से ही तबाह हो जाएगी। अब हमारी धरती को वापस लाखों सालों के इवोल्यूशन और कंडीशन से गुजरना होगा जिससे हमारा ब्लू प्लेनेट वापस ब्लू बन सके। तब तक इट विल बी जस्ट अ प्लेनेट विदाउट लाइफ, ओनली ए प्लेनेट इन दिस यूनिवर्स। तो अब आपको समझ आया होगा कि हमारे यूनिवर्स, ये प्रकृति, ये फिजिक्स कितनी कमाल है। मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज कितनी जरूरी है। क्या आपने पहले सोचा था कि सिर्फ धरती का घूमना बंद होने से ही सब कुछ तबाह हो सकता है, ये सब तबाही हो सकती है? तो ये सोचना भी कितना डरावना होगा कि क्या हो अगर हमारी धरती घूमना बंद कर दे। वैसे ऐसा असल में कुछ भी नहीं होने वाला, और शायद आप भी यही चाहेंगे कि ऐसा असल में ना हो, है ना? बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।